नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ तनु। पहले एक नज़र चोणवीआं खबरों ते। केंद्र सरकार अते किसान आगुआं विचाले कल नवी दिल्ली विच होईयां अहम मीटिंगां। खेती सुधार कानूनां नाल जुड़े वख-वख मुद्दिआं ते विस्तार नाल विचार वटांदरा कीता गया। भलके खेती कानूनां बारे खदशिआं अते होरनां संबंधित मुद्दिआं बारे अगले दौर दी गलबात होवेगी। भारत ने कोविड खिलाफ लड़ाई विच अहम कदम चुकदियां लाख के नवे मामलों के मुकाबले वधेरे सेहतयाबी की दर नूं हासिल किया। पंजाब विच बीते दिन 630 नवे मामलों की पुष्टि हुई। 812 मरीजों नूं सेहतयाब ऐलानिया गया। बीजेपी के सीनियर आगू सतपाल गोसाई का लुधियाना विच देहांत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों डूंगे दुख का प्रगटावा। पंजाब विच म्यूनिसिपल चोणां करवाउण लई अमल शुरू। नवंबर महीने में जीएसटी की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए तो उपर रही। ते भारत ते आस्ट्रेलिया दी टीमां विचाले तीजा ते आखिरी एक दिना मैच कैनबरा विच जारी। भारत ने टॉस जित के पहला बल्लेबाजी कर रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार अते किसान आगुआं विचाले कल नवी दिल्ली विच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग विच सरकार वालों खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे अते वनज मंत्री पीयूष गोयल अते वनज अते सनत मंत्रालय के राज मंत्री सोम प्रकाश ने नवी दिल्ली के विज्ञान भवन विच पंजाब के किसान संगठनां के नुमाइंदियां नाल गलबात की। मंत्रियों ने एक बार फिर तो किसान यूनियनां के नुमाइंदियां नूं खेती सुधार कानूनां के फायदिਆਂ बारे दस्सिया। खेती सुधार कानूनां नाल जुड़े वख-वख मुद्दिआं उत्ते विस्तार विच विचार वटांदरा कीता गया अते सारी गलबात चंगे माहौल विच हुई। खेतीबाड़ी मंत्री ने पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नाल दिलों स्वागत किया अते इस गल ते जोर दिता कि सरकार किसानां दी भलाई लई पूरी तरह वचनबद्ध है अते खेतीबाड़ी विकास हमेशा भारत सरकार की पहली तरजीह है। गलबात दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री ने किसानां दे मसलिਆਂ ਨੂੰ आपसी सहमति नाल हल करन लई एक माहर कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दिता, पर किसान यूनियन के नुमाइंदियां ने सुझाव दिता कि इस मसले ਨੂੰ सरकार नाल सुचज्जे ढंग नाल सुलझाउण लई सारे नुमाइंदे अगले पड़ाव विच विचार वटांदरे विच शामिल होणगे। गलबात दौरान सरकार ਵੱਲੋਂ किसान यूनियन के नुमाइंदियां ਨੂੰ खेती सुधार कानूनां नाल जुड़े खास मुद्दिआं ते खदशिआं दी पछाण करन अते सरकार अज अपने खदशियां ते विचारन योग मुद्दिआं तो जाणू करवाउण दा सुझाव दिता तां जो भलके होण वाली चौथे गेड़ दी मीटिंग दौरान इन्हां ते विचार किया जा सके अते ढुकवां हल लभ्या जा सके। यह भी भरोसा दिवाया गया कि भारत सरकार किसानां दे हितां दी राखी लई हमेशा वचनबद्ध है अते किसानां दी भलाई लई हमेशा खुले मन नाल विचार वटांदरे लई तैयार है। किसान संगठनां दे नुमाइंदिआं नाल मीटिंग मगरों नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ਵੱਲੋਂ किसानां नूं अंदोलन खत्म करन अते गलबात लई अगे आउण दी अपील की गई है। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। खेती मंत्रालय ਵੱਲੋਂ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के नुमाइंदियां नाल एक वक्री मीटिंग भी की गई। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई विच अहम कदम चुकदियां लाख के नवे मामलों ते रोक लगाउण विच सफलता हासिल की है। लगातार 24 दिन तो नवे मामलों की गिनती रोजाना 50,000 तो घट दर्ज की जा रही है। भारत विच कोरोना के प्रति मिलियन आबादी पिछे मौत का आंकड़ा सिर्फ 2% दर्ज किया गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के सकत्तर राजेश भूषण ने नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदे दस्सिया कि भारत विच कोरोना की टैसटिंग विच वड्डा वाधा देखण नूं मिलिया है। उन्होंने कहा कि टैसटां के लिहाज नाल भारत अमरीका
ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ दूरी बना के रखने की सलाह भी दी। इसकी संख्या में ये गिरावट दर्ज की है वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। लेकिन 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां ये नंबर बढ़ रहे हैं, वो हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां भारत सरकार ने केंद्रीय टीमों को भी डिप्यूट किया है ताकि वो राज्य सरकारों की मदद कर सकें। देश में सेहतयाब होने वालों की गिनती मौजूदा एक्टिव मामलों नालों तकरीबन 20 गुणा वध दर्ज की जा रही है। इधर पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान 630 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 14 होर व्यक्तियों की इस महामारी कारण मौत हुई है। कल 812 मरीजों को कोरोना तो सेहतयाब ऐलानिया गया। सूबे में इस वेले एक्टिव मामलों की गिनती 7634 रह गई है, जिन्हों चों 13 व्यक्तियों की हालत वधेरे गंभीर है, जिन्होंने वेंटीलेटर पर रखा गया है। इस तो इलावा 147 मरीजों को ऑक्सीजन की सहायता से रखा गया है। मोहाली जिला पंजाब विच एक्टिव मरीजों के लिहाज नाल सब तो अगे चल रहा है। इत्थे एक्टिव मरीजों की गिनती 2006 बनी हुई है। जलंधर जिले में एक्टिव मरीजों की गिनती 1271 है, जबकि लुधियाना में 900, अमृतसर में 690 और पटियाला में 500 एक्टिव केस ने। सूबे में इस महामारी नाल हुण तक मरण वालों की कुल गिनती 4821 हो गई है। पंजाब बीजेपी के सीनियर आगू और पंजाब कैबिनेट में सेहत मंत्री और डिप्टी स्पीकर रह चुके सतपाल गोसाई का लुधियाना के एक निजी हस्पताल में देहांत हो गया है। सतपाल गोसाई पिछले कई दिनों तो बीमार चल रहे सन। कल सवेरे साह लैन में तकलीफ होने मगरों उन्होंने हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी। वो 85 वरियां दे सन। स्वर्गीय गोसाई के परिवार में उन्होंने पत्नी, एक पुत्र और 3 धीआं ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीनियर बीजेपी आगू के देहांत से डूंघे दुख का प्रगटावा किया है। अपने शोक सुनेहे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 बार विधान घर रह चुके बीजेपी के सीनियर आगू की मौत से उन्होंने डूंगा दुख होया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वर्गीय गोसाई ने लुधियाना शहर के विकास और नागरिकों की भलाई लई अनथक मेहनत की सी। उन्होंने गोसाई के परिवारिक मैंबरों, रिश्तेदारों और दोस्तों नाल दिलों हमदर्दी प्रगटाउंदियां परमात्मा अगे अरदास की कि वो इस दुख की घड़ी में इस ना पूरे होने वाले नुकसान नूं सहन की ताकत सारिआं नूं बख्शे ते विछड़ी रूह नूं सदीवी शांति बख्शण। पंजाब राज चोण कमिश्नर वालों नगर निगम, नगर कौंसल और नगर पंचायतों दीआं चोणां नूं ध्यान विच रखदिआं वोटर सूचियां विच सोध संबंधी प्रोग्राम जारी किया गया है। सूबा चोण कमिश्नर जगपाल सिंह संधू ने चंडीगढ़ में दस्सिया कि सूबे दीआं 9 नगर निगमां, 109 नगर कौंसलां और नगर पंचायतों विच नेड़ले भविख विच चोणां करवाईआं जाणगीआं। जारी प्रोग्राम अनुसार 9 दिसंबर तक वोटर सूचियां तैयार कीतियां जाणगीआं और 10 दिसंबर नूं खरड़ा प्रकाशित किया जाएगा। 16 दिसंबर तक दावे और एतराज ले जाएंगे, जिन्हां दा निपटारा 23 दिसंबर तक कर दिता जाएगा। सोधियां हुई वोटर सूचियां की अंतिम छपाई 5 जनवरी नूं होवेगी। केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां विच किया गया है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी GST का मालिया लगातार दूजे महीने 1 लाख करोड़ रुपए तो पार हो गया है। नवंबर के महीने में GST की कलैक्शन 1,04,963 करोड़ रुपए रही है, जिहड़ा साल दर साल तकरीबन 1.4% का वाधा है। यह वाधा लगातार तीजे हफ्ते दर्ज किया गया है, जिस नाल यह संकेत मिलता है कि देश में आर्थिक सरगर्मियों में पई खड़ोत हटन मगरों हुण अर्थचारा आम वांग वापस परत रहा है। कोरोना महामारी के चलते ऐलानिया गई पाबंदियां सदका अर्थचारे की रफ्तार में कुछ समय लिए ठल देखने को मिली सी। कुल एकत्र हुई GST मालिया वजों CGST 19,199 करोड़ रुपए बनती है, जबकि SGST 25,540 करोड़ रुपए है, IGST 51,992 करोड़ रुपए है और सेस 8,242 करोड़ रुपए है। मंत्रालय वालों कहा गया कि नवंबर महीने लिए GST R3B रिटर्नां की कुल संख्या 82 लाख दर्ज की गई है। भारत और आस्ट्रेलिया दीआं क्रिकेट टीमां विचाले खेडी जा रही मौजूदा एक दिना लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच अज कैनबरा विच खेडिया जा रहा है। मेजबान आस्ट्रेलिया की टीम इस लड़ी विच पहला ही 2-0 की अजेतू लीड हासिल कर चुकी है। अज के मैच में जित दोवां टीमां लई वकार का सवाल बनी हुई है। भारतीय टीम जिथे 3-0 की हार तो बचना चाहती है, उत्थे मेजबान टीम लड़ी ते 1 जित दर्ज करने लई अड्डी चोटी का जोर लगा रही है। भारत ने टॉस जितते पहला बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। खबरां लिखे जाने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान से 78 दौड़ां बना लिया सन। सलामी बल्लेबाजी शिखर धवन 16 दौड़ां बना के आउट होया। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैनूं दो इजाजत, धन्नवाद।